हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो हमारे जीके का सीरीज चल रहा है उसका आज हम लास्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। यहाँ पे आज हमारा टोटल 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इससे पहले के वीडियो में हम 1 से लेकर 19 तक के सेट को कवर कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा जो पहला सवाल है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, तो इनके बीच रखी गेंद से बनने वाली जो प्रतिबिंब होगी उसकी संख्या कितनी होगी। तो प्रतिबिंबों की अगर संख्या की बात करें तो यह हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1। कितना, थीटा के जगह पर यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिग्री, तो क्या करेंगे 60 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो 6 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 5। आपका अगला सवाल है, पानी के अंदर हवा का जो बुलबुला है वह किस तरह का बर्ताव करता है। तो यह जो है यह एक अवतल लेंस की भांति बर्ताव करता है। कैसा करता है, तो अवतल लेंस की भांति करता है। आपका अगला सवाल है, ब्रह्म समाज के जो संस्थापक है यह कौन है। यह है राजा राममोहन राय। कौन है, तो राजा राममोहन राय है। आपका अगला सवाल है, विंध्याचल एवं सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से जो बहने वाली नदी है यह कौन सी नदी है। तो यह है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है, तो नर्मदा नदी है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था यह हुआ था लंदन में, जो कि 1930 से 1931 तक चला था। कब से कब तक, तो 1930 से 1931 तक चला था। आपका अगला सवाल है, सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे यह कौन थे। यह थे सिमुक। कौन थे, तो सिमुक थे। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है यह भारतीय संविधान में लिया गया है यूएसए से। कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। आपका अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो विधि लिया गया है यह कहाँ से लिया गया है। यह लिया गया है अमेरिकी संविधान से। कहां से, तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत किया गया था यह किया गया था 1901 में। कब किया गया था, तो 1901 में किया गया था। सतलुज नदी का उद्गम स्थल जो है यह है राकसताल। क्या है, तो राकसताल। क्षोभमंडल की अगर बात करें धरातल से ऊंचाई तो यह है 14 किलोमीटर। कितना है, तो 14 किलोमीटर है। सहारा मरुस्थल जो स्थित है यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सूनहर जो जोड़ती है यह सुपिरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। किससे जोड़ती है, तो सुपिरियर जो झील है उसको ह्यूरन झील से जोड़ती है। आपका अगला सवाल है, एंडीज पर्वतमाला जो स्थित है यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है एंडीज पर्वतमाला। आपका अगला सवाल है, एंजिल नामक जो विश्व की सबसे ऊंचा झरना है यह कहाँ पे स्थित है। यह स्थित है वेनेजुएला में। कहाँ पे, तो वेनेजुएला में स्थित है। आपका अगला सवाल है, पेंटागोनिया के पठार जो स्थित है यह किस महाद्वीप में स्थित है। यह स्थित है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आपका अगला सवाल है, सूखे फल जैसे कि किशमिश को अगर पानी में भिगोया जाता है तो वह क्या करता है, वह उभर जाता है और पानी से भर जाता है। यह किस कारण होता है, तो यह जो होता है यह ऑस्मोसिस के कारण होता है। किस कारण होता है, तो ऑस्मोसिस के कारण होती है। ऑस्मोसिस जो है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या करती है, पानी जो होती है वह उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर विचरण करती है। आपका अगला सवाल है, प्रसिद्ध जो गोलकुंडा स्थित है यह किस राज्य में स्थित है। यह स्थित है तेलंगाना में। कहाँ पे, तो तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में स्थित है। आपका अगला सवाल है, सर्वोच्च जो सबसे जो पुराना उच्च न्यायालय है यह कहाँ पे है, तो यह है कौन सा है, तो यह है कोलकाता उच्च न्यायालय जो कि कोलकाता में है। कुछ दूरी पर खड़े होकर एक व्यक्ति जो है वह समतल दर्पण पर अगर संपूर्ण प्रतिबिंब अपना देखना चाहे तो उसके लिए दर्पण की जो हाइट होगी वह कितनी होनी चाहिए। तो यह जो होगी यह व्यक्ति का जो जितना हाइट होगा उसका आधा होना चाहिए संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए। कितना, तो व्यक्ति का हाइट का आधा होना चाहिए। आपका अगला सवाल है, वायु की जो आर्द्रता मापी जाती है यह किस उपकरण द्वारा मापी जाती है। इसको मापा जाता है हाइग्रोमीटर द्वारा। किसके द्वारा, तो हाइग्रोमीटर द्वारा। भूरा कोयला जो कहा जाता है यह लिग्नाइट को कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अगर कीमत की निर्धारण किया जाए तो वह किसके द्वारा किया जाएगा, तो यह मांग और पूर्ति के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, तो मांग और पूर्ति के द्वारा किया जाएगा। सूरत जो है यह तापी नदी के तट पर स्थित है। देश के सशस्त्र सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है यह होता है राष्ट्रपति। कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। वनस्पति घी से
घी में बनाने के लिए जो किया जाता है यूज गैस, यह है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है? तो हाइड्रोजन गैस है। कामाख्या मंदिर जो स्थित है, यह स्थित है असम में। कहाँ पे? असम में स्थित है। फ्रांसीसियों का जो अंत हुआ था भारत में, यह हुआ था वांडीवास का युद्ध में। कहाँ पे हुआ था? वांडीवास के युद्ध के दौरान जो हुआ था, फ्रांसीसियों का भारत में अंत हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो औपनिवेशिक ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जो कि 1760 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में जो एंट एमीबा हिस्टोलेटिका जो पाया जाता है, यह कहाँ पाया जाता है? हिस्टोलेटिका जो पाया जाता है, यह कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है आंत में। कहाँ पे? तो आंत में पाया जाता है। भारी मशीनों में जो स्नेहक के रूप में कार्बनिक पदार्थ का यूज किया जाता है, यह है आपका ग्रेफाइड। क्या है? तो ग्रेफाइड है। बाणभट्ट जो दरबारी कवि थे, यह थे हर्षवर्धन के। किनके? तो दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के थे। आपका अगला सवाल है, गंधा ताप बिजली संयंत्र जो स्थित है, यह कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है गुजरात में। कहाँ पे? तो गुजरात में स्थित है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो पुस्तक लिखी गई है, यह अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है? तो अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में जो डिहाइड्रेशन होती है, यह किसकी कमी के कारण होता है? तो यह जल की कमी के कारण होता है। किसके कमी के कारण? तो जल की कमी के कारण होता है। एस्टेरॉइड जो होता है, जो कि पाया जाता है किनके बीच में पाया जाता है? एस्टेरॉइड जो है, यह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है, जो कि सूर्य का चक्कर लगाता है। आपका अगला सवाल है, किसी वृक्ष की आयु का जो निर्धारण किया जाता है, इसको किसके द्वारा किया जाता है? तो उसमें जो विकास होने वाली जो रिंग होती है, उसके द्वारा किया जाता है, विकास वलय जिसको कि कहा जाता है। खासी और गोरो जो जनजातियां पाई जाती है, यह कहाँ पाई जाती है? यह मेघालय में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? तो मेघालय में पाई जाती है। स्वेज नहर जो है, यह किसको जोड़ती है? यह जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। किससे? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सामान्यतः उर्वरकों में जो मुख्यतः 3 तत्वों की आवश्यकता होती है, यह होती है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। क्या क्या? तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाले जो सख्त संबंध है, यह जो शुरुआत किया गया था इनकी, यह कनिष्क के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? तो कनिष्क के द्वारा किया गया था। झेलम नदी का उद्गम स्थल जो है, यह शेषनाग झील है। क्या है? तो शेषनाग झील है। काकरापारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो स्थित है, यह स्थित है गुजरात में। कहाँ पे? तो गुजरात में स्थित है। तंजानिया में सबसे जो ऊंचा पर्वत शिखर है, यह है किलिमंजारो। क्या है? तो किलिमंजारो है। कलिंग युद्ध की विजयी और उसमें जो क्षति हुई थी, उसका वर्णन जो किया गया है, यह अशोक के शिलालेख 13 में किया गया है। किसमें किया गया है? तो अशोक के शिलालेख 13 में किया गया है। सुदर्शन झील का जो निर्माण किया गया था, यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। आपका अगला सवाल है, नागरहोल नेशनल पार्क जो स्थित है, यह कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है आपका कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपका अगला सवाल है, शरीर के तापमान को बनाए रखने में जो मदद करता है, यह क्या है? तो यह है हाइपोथैलेमस। क्या है? तो हाइपोथैलेमस है, जो कि मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क का भाग है। क्या है? तो अग्र मस्तिष्क का भाग है। एशिया और यूरोप को पृथक करने वाला जो पर्वत शिखर है, यह है यूराल पर्वत। क्या है? तो यूराल पर्वत है। आपका अगला सवाल है, किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवा शुरू किया था? तो यह किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किनके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। डीपीटी का जो टीका लगाया जाता है, यह मुख्यतः किस रोगों के से बचाव के लिए किया जाता है? तो यह जो है, यह डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टुसिस से बचाव के लिए किया जाता है। पर्टुसिस जिसको कि काली खांसी, कुकुर खांसी इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा, आप अपना फीडबैक हमें जरूर दे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।